हनुमान जी अशोक वृक्ष पर धैर्यपूर्वक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ समय बाद रावण अपनी रानियों के साथ वहां आया। उसने मधुर वचनों से, फिर लालच देकर और अंत में अपनी चंद्रहास तलवार से डराकर सीता जी को विवाह के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। परंतु सीता जी एक तिनके को सामने रखकर उसे धिक्कारती रही। क्रोधित होकर रावण ने राक्षसियों को आदेश दिया कि वे सीता को मनाएं और यदि वे ना माने तो उन्हें कष्ट दें। रावण के जाने के बाद राक्षसियों ने सीता जी को सताना शुरू कर दिया। तभी विभीषण की पुत्री त्रिजटा ने उन्हें अपने देखे हुए स्वप्न का हवाला देकर रोका, जिसमें उसने श्री राम की विजय और रावण का विनाश देखा था। यह सुनकर राक्षसियां भयभीत हो गई और धीरे धीरे एक एक करके सो गई। यही सही अवसर था। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठे बैठे ही मधुर स्वर में श्री राम के गुण का गान प्रारंभ किया। जयति कौशल पुत्र राजा, जयति रघुकुल तिलक, जयति राम। राम नाम सुनते ही सीता जी चौंक गई। इस राक्षसी नगरी में राम का नाम कौन ले सकता है। उन्होंने ऊपर की ओर देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। वे भय और आश्चर्य से भर गई। तब हनुमान जी ने एक छोटे वानर का रूप धारण किया और वृक्ष से नीचे उतरे। उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रारंभ में सीता जी उन्हें रावण द्वारा भेजा गया कोई मायावी समझकर भयभीत हो गई। उन्होंने अपना मुख फेर लिया। तब हनुमान ने उन्हें अपना परिचय दिया। हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। उन्होंने मुझे आपकी खोज में भेजा है। सीता जी को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पूछा, यदि तुम राम के दूत हो तो कोई प्रमाण दो। यह सुनकर हनुमान ने तुरंत श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी उनके सामने रख दी। अपनी प्रिय मुद्रिका को देखते ही सीता जी के नेत्रों से अश्रु धारा बह निकली। उन्हें विश्वास हो गया। उन्होंने हनुमान को आशीर्वाद दिया और व्याकुलता से श्री राम और लक्ष्मण की कुशलता के बारे में पूछा। हनुमान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे माता, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी कुशल हैं, परंतु आपके वियोग में वे अत्यंत दुखी रहते हैं। अब आप चिंता ना करें। वानरों की विशाल सेना जल्द ही इस समुद्र को पार करके यहाँ आ जाएगी और दुष्ट रावण का अंत करके आपको मुक्त कराएगी। माता सीता का हृदय ये सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दी और कहा, यह निशानी मेरे स्वामी को देना और कहना कि आपकी सीता आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। हनुमान ने चूड़ामणि को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने माता सीता को अपनी पीठ पर बैठाकर तुरंत श्री राम के पास ले जाने का प्रस्ताव भी रखा, किंतु सीता जी ने कहा, नहीं पुत्र, यह मेरे पति के सम्मान के विरुद्ध होगा। वे स्वयं आकर इस अधर्मी का संहार करें और मुझे ले जाएं। इसी में धर्म की मर्यादा है। हनुमान ने उनकी आज्ञा का पालन किया और उन्हें प्रणाम कर जल्द लौटने का आश्वासन देकर विदा ली। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें